हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब। और आज जो मेरा ये वीडियो है ये मेरा फ्रंट गार्डन से है। तो ये जो बुद्धा जी आप देख रहे हैं फाउंटेन वाले, तो दोस्तों ये मैंने दिवाली पर ख़रीदे थे। जो एक एग्ज़िबिशन लगती है हमारे यहाँ पे विरासत, वहाँ से लिए थे। और अभी इसके आसपास मैंने प्लांट्स नहीं रखे हैं क्योंकि अभी फ्लावर्स जो हैं पूरी तरह से नहीं खिले हैं। और ये आगे की साइड हैं बोगनवेलियास। तो दोस्तों ये मेरा जो घर है ये ईस्ट फेसिंग है, तो मॉर्निंग सनलाइट यहाँ पर पड़ती है, तो इसीलिए मैंने ये जो बोगनवेलिया हैं इनको लगाया है। और एक ये आप जो मेरा स्टैंड देख रहे हैं वर्टिकल स्टैंड, ये मेरा पीछे की साइड रखा हुआ था जिसमें मैंने ये सेमी शेड प्लांट्स रखे थे, तो मैं इसको आगे लेकर आई हूँ और इसमें मैंने लगा दिए हैं साल्विया। तो दोस्तों साल्विया जो है बहुत अच्छा और टिकाऊ फूल है, बहुत प्यारे फूल खिलते हैं इसके। और जब सारा ही जो ये गार्डन में जब हम लगाते हैं रेड कलर, तो वो अलग से ही एक सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन हो जाता है। तो बहुत ही प्यारे फूल हैं इसके, काफ़ी टिकाऊ फूल हैं, सेमी शेडी एरिया में भी हो जाते हैं। तो इस पर एक डिटेल वीडियो मैं लाने वाली हूँ अपने चैनल पर। अगर आपको ग्रो करने हैं तो आप ज़रूर देखिएगा। वैसे फूल बहुत प्यारे होते हैं, ग्रीन एंड रेड का कॉम्बिनेशन होता है तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। और दोस्तों ये जो आगे की साइड आप गमले देख रहे हैं छोटे छोटे ब्राउन कलर के, इसमें है गजेनिया। तो गजेनिया के फ्लावर्स भी धूप में चलने वाले बहुत खूबसूरत फूल हैं। और ये जो सैपलिंग है बहुत छोटी थी, इसीलिए मैंने इनको आगे लाकर रख दिया है। तो यहाँ से मेरा शुरू होता है एक गुलदावरी का कलेक्शन। तो ये जो क्रिसैंथेमम्स हैं ये हैं दोस्तों जो डबल वाली होती है, बड़े फूल आते हैं इसमें, वो वाली वैरायटी है। और इसको मैंने पिंचिंग नहीं किया था क्योंकि कई बार ये जो अगर आपको एक ही फूल लेना है स्नोबॉल की तरह तो आप सारी कलियों को तोड़ दीजिए, लेकिन मैंने नहीं तोड़ा है, कुछ छोटी कुछ बड़ी मिलकर वो एक गुलदस्ते जैसा बंच बुके जैसा हो जाता है। बहुत ही मुझे प्यारा लगता है। देखिए कलर स्टार्ट हो गया खिलना, तो कुछ इस तरह से ही होती है दोस्तों ये, और बहुत प्यारी लगती है ये। तो दोस्तों यहीं पे ये सारे इसके शेड्स हैं, कुछ पर्पल हैं, कुछ मोव हैं, कुछ वाइट येलो, इस तरह का कॉम्बिनेशन इसमें है। और अभी इनकी जो कलियां हैं उनमें रंग शुरू हो गए हैं आने, तो धीरे धीरे ये सब खिलेंगी। और ये नवंबर से लेकर फरवरी लास्ट तक, जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट वीक तक ये फूल हमारे गार्डन पे बने रहते हैं। बहुत खूबसूरत लगती हैं ये भी। लेकिन क्या होता है कि इनमें गमले ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, तो विंटर सैपलिंग जो है वो थोड़ा सा हमारी डिले हो जाती है क्योंकि इन गमलों का इंतज़ार होता है ख़त्म होने का इन फूलों का, तभी दूसरे फूल हम लगा पाते हैं। तो इसीलिए जब आप एक गार्डन प्लानिंग करें तो आप इस बात का ध्यान रखें कि आपके अगर जैसे कि मेरे जो 60 गमले हैं इनमें मैंने गुलदावरी लगाई है, 60 में मैंने गेंदा लगाया था, तो गेंदा तो मैंने अब निकाल दिया दोस्तों। लेकिन आपको बायबैक में गमले रखने ज़रूरी हैं। ज़रूरी नहीं है आपके पास इतने गमले हों, हो सकता है आपके पास कम हो। तो आप जैसे 10 गमलों में गुलदावरी लगा रहे हैं, 10 गमलों में आपने गेंदा लगाया है, तो 20 गमले आप ज़रूर रखें विंटर सैपलिंग के लिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएंगे। ये टाइम है, नवंबर का महीना है विंटर सैपलिंग का। छोटी छोटी सैपलिंग्स जो होती हैं या फिर आप जैसे बीजों से लगा रहे हैं तो उसके लिए आपको गमले रखने ज़रूरी हैं। और मैं ये आपको दिखा रही थी दोस्तों, ये जो गुलदावरी है इसमें स्टेकिंग ज़रूर कर दीजिए, अदरवाइज़ जब तूफ़ान या बारिश आएगी तो वो जो पौधे होते हैं वो नीचे की तरफ लटक जाते हैं, कई बार टूट भी जाते हैं, तो इसलिए स्टेकिंग करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आगे की साइड आपको लेके चलती हूँ। यहाँ पर सारे मेरे जितने भी फिलेडेंड्रॉन्स हैं, मनी प्लांट्स हैं, पोथोस हैं, वो सब रखे हुए हैं। और हमेशा आपको दिखाती रहती हूँ अपनी वीडियो में। ये मेरा पोर्च का एरिया है, बरांडा जिसको कहते हैं, और उसके नीचे सारे पाम्स वगैरह लगे हैं। तो साइड में आते हैं वर्टिकल स्टैंड की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ऊपर की साइड आप देख रहे होंगे जिरेनियम्स हैं। और ये जिरेनियम्स दोस्तों 3-4 साल पुराने हैं, तो हमेशा मैं इनको बचा लेती हूँ अपने जो मेरा जीना है उसके नीचे, स्टेयर्स के नीचे। तो ये बहुत अच्छे चलते हैं, मतलब बारिशों में ये सेफ़ रहते हैं। और यहाँ पर है छोटी वाली जो मल्टी फ्लोरा वाली वैरायटी होती है क्रिसैंथेमम्स की, वो। और अब देखिए आप ये भी सब शुरू होगी खिलनी। तो दोस्तों इस बार वाइट और येलो नहीं आई मेरे इसमें, और पिछली बार तो बहुत ही ज़्यादा फूल खिले थे, लेकिन इस टाइम पे थोड़ा फूल कम है। लेकिन जो
कलियां हैं वो अब शुरू हो गई हैं खिलने के लिए। तो धीरे धीरे ये भी खुल रही हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है और मौसम इनका आ रहा है। तो यहाँ पर सारा ये क्रिसैंथेमम्स हैं। और दोस्तों साथ में जो नीचे की साइड आप देख रहे हैं, ये जो मेरी ट्रे है ये खाली हुई थी तो मैंने इसमें लगा दिया है लेडीज़ पर्स और मैम्बुलेंस। तो दोस्तों मैम्बुलेंस अगर आप गार्डन प्लान कर रहे हैं ज़रूर लगाइए, बहुत फूल देता है मैम्बुलेंस। और आपके जो टोकरी है, हैंगिंग बास्केट्स हैं, अगर आप उनमें चाहें तो उनमें भी लगा सकते हैं। इतने भर भर के हज़ारों की संख्या में फूल आते हैं, मतलब मुझे तो बहुत प्यारा लगता है। पिटूनिया, मैम्बुलेंस ये सब मेरे फेवरेट फ्लावर्स हैं क्योंकि काफ़ी दिन तक चलते हैं और फूल बहुत देते रहते हैं। बस आपको शर्त है कि बीच बीच में आपको उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशन देना है, थोड़ा सा DAP के दाने दे देने हैं 5-7, या फिर आप उसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इस तरह से अगर आप अपना सॉइल मिक्स जो है इनका सैपलिंग्स जब आप लगाएं तो बहुत अच्छा रखिए, क्योंकि दोस्तों 4 महीने का ही इनका लाइफ साइकिल होता है। इसमें इनको आपको सैपलिंग लगानी है, उनको बड़ा होना है, उसमें फिर फ्लावर्स आने और फिर उसमें सीड्स आने हैं। तो जो ये 4 महीने में ही नवंबर में आप सैपलिंग लगाएंगे, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और मार्च से धूप बहुत तेज़ होने लग जाती है। स्प्रिंग के बाद से अप्रैल में तो ऑलमोस्ट फ्लावर्स जो हैं ख़त्म ही हो जाते हैं विंटर सैपलिंग के। अगर आपके यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है तब तो वो चल जाते हैं, नहीं तो अप्रैल आते आते वो सारे फूल जो हैं सीड्स बनाने का काम करते हैं और फिर वो अगले सीज़न में फिर हम उनको लगाते हैं। तो इस तरह से 4 महीने में हम पॉसिबल नहीं होता कि बार बार आप उसको दें या गुड़ाई करें या कुछ। तो आप उसका जो सॉइल मिक्स है उसको रिच बनाएं। उसमें 1 पार्ट आप मिट्टी लें, सॉइल जैसे गार्डन वाली, 1 पार्ट आप उसमें सैंड डाल दें, 1 पार्ट आप उसमें कंपोस्ट दे दें, और 1 भाग में आप उसमें थोड़ा सा नीम खली, फंगिसाइड पाउडर और थोड़ा बोन मील, इस तरह का एक अच्छा सा पॉटिंग सॉइल बनाकर आप सैपलिंग्स लगाइए। आपके भर भर के फूल आएंगे। और फिर दोस्तों हर 15 दिन में उसमें गुड़ाई देनी है और फिर आप उसमें 2-4 दाने सिर्फ DAP के डाल दें। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फूल मिलेंगे। और ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं हमेशा ऐसा करती हूँ। तो दोस्तों और आपको आगे लेकर चलती हूँ कि और क्या कुछ आजकल मेरे गार्डन में मैं प्लान कर रही हूँ। तो ये मैम्बुलेंस की छोटी छोटी पौधा आप देख रहे हैं, ये देखिए छोटा सा फ्लावर खिल भी गया है इसमें। तो इस तरह से होता है। अगर आप चाहें तो इनकी जब इसमें 2 पत्ती 4 पत्ती आएँ तो पिंचिंग कर दीजिए, मल्टीपल ब्रांचेज आएंगी और जो ये पूरी जो मेरा ये ट्रे नुमा गमला है भर जाएगा फ्लावर से। तो इसमें लेडीज़ पर्स भी है दोस्तों, प्रिमूला की पौध भी लगाई है मैंने और मैम्बुलेंस लगाया है। और आपको आगे लेकर चलती हूँ कि और क्या लगाया है। तो दोस्तों यहाँ है मेरा वाटर टैंक जिसमें वाटर लिलीज़ हैं, तो वो आजकल डॉर्मेंसी में हैं। फिर इसके आगे जो आप ये लाइन देख रहे हैं, यहाँ पे आपने अगर मेरे आप रेगुलर सब्सक्राइबर हैं या मुझे फॉलो करते हैं तो पता होगा आपको कि यहाँ पर गेंदा लगा था और उसको मैंने निकाल दिया है और गेंदे की जगह लगा दी है छोटी छोटी ये डबल पिटूनिया जो आती है वो वाली। तो दोस्तों इसमें 30 गमलों में डबल पिटूनिया है, 30 में सिंगल पिटूनिया है। तो जो ये पिटूनिया है चाहे डबल हो चाहे सिंगल चाहे स्टार पिटूनिया हो, फूल बहुत प्यारे आते हैं। जब उनको आप एक साथ रखते हैं ना तो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो आप आजकल अगर आप बिगनर्स हैं या फिर गार्डनिंग करना चाहते हैं, एक छोटा सा गार्डन बनाना चाहते हैं, टेरेस गार्डन या फिर बालकनी गार्डन, तो आप आजकल बाज़ार में जाइए, नर्सरी में मिल जाएंगे आपको कुछ तो, या फिर जैसे जो बीज वगैरह रखते हैं वो भी फ्लावर्स की सैपलिंग रखते हैं, तो आप उनसे लेकर आप अपने गमले तैयार कर लीजिए और उसमें आप ये सैपलिंग लगा दीजिए। बहुत खूबसूरत लगते हैं फूल। और ये टाइम बिल्कुल करेक्ट टाइम है, रातें ठंडी हो रही हैं, तो आप इस टाइम पे अगर सैपलिंग लगा देंगे तो बहुत अच्छे आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। दोस्तों ये जो पीछे वाली क्यारी आप देख रहे हैं इसमें गेंदा था, कुछ गेंदे मैं निकाल चुकी हूँ जो बिल्कुल ख़राब हो गए थे, कुछ हैं बस अब इसको ठीक कर कर इसमें थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट डालूंगी, थोड़ा सा बोन मील डालकर और गुड़ाई करके इसमें मैं फ्लावर्स लगाऊंगी विंटर वाले। तो दोस्तों इसी तरह से काम जो है गार्डनिंग कभी ख़त्म नहीं होती है और घर वाले तो हमसे परेशान हो चुके हैं। सही बताऊं, कोई एक छुट्टी आती है तो दिल करता है आज ये कर लें आज वो कर लें। इस पेड़ के नीचे आपको दिखा देती हूँ, पूरी सफाई कर दी है। ये पेंसिल हॉली जो आप साइड में देख रहे हैं ये आगे से लाकर पीछे लगा दिए हैं मैंने, और इन्हीं के नीचे पूरा लाइन बनाकर मैंने इन गमलों को अरेंज
कर दिया है, क्योंकि पीछे जाना मुश्किल हो रहा था। जैसे ये कंपोस्ट आप ब्लैक टंकी में देख रहे हैं, मेरी कंपोस्ट है। और इस जो ये बोरोस्टेल की जो आप हैंगिंग बास्केट्स देख रहे हैं, उनको मैंने कट कर कर इस ट्रे में लगा दिया है जितनी भी बच रही थी। और वहाँ मेरी खाद पड़ी है दोस्तों, टब्स रखे हैं, मतलब सारा ही गार्डनिंग का सामान रखा है। तो एक कॉर्नर तो हमें ऐसा चाहिए ही होता है ना, जहाँ पर हम छुपा कर इन चीज़ों को रख दें, वो गंदी भी ना लगे, नीट भी लगे हमारा गार्डन और हमारा काम भी चलता रहे। इस आम के पेड़ के नीचे दोस्तों शेड रहती है, तो यहाँ मैं लगाऊंगी इम्पेशंस हो गया, सिनेरेरिया हो गया, ये सारे फूल, साल्विया भी ब्राइट लाइट में चल जाता है। तो ये कुछ फूल ऐसे हैं कि जो आप शेड में लगा सकते हैं। और ये जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं, ये इंसुलिन का पौधा, तो ये शुगर में काफ़ी काम आता है दोस्तों, डायबिटीज़ जिनको होती है। और इस तरह से आपको आगे लेके चलती हूँ और क्या मैंने काम करा है। ये देखिए, ये सब जो मेरी फेंस पड़ी थी, इनको मैंने आगे लगाकर पेंसिल हॉली, फिर फर्न्स, फिर स्पाइडर प्लांट्स, इस तरह से एक लाइन बना दी है। और इस साइड में है सेहरा बेल। तो दोस्तों 2-3 मेरे पास पान के पेड़ थे, पेड़ क्या जो उसकी बेल होती है वो मैंने इसके सहारे से रख दिया। और ये मेरा है एक लिक्विड फर्टिलाइज़र, जिसमें मैंने कंपोस्ट, बोन मील मिलाकर पानी भर कर रखा था। तो करीब 1 महीना हो गया है दोस्तों। ये अच्छे से इसमें मैंने थोड़ा सा मस्टर्ड खली जो आती है, सरसों की खली, वो भी डाल दी थी, तो पूरा बन गया है। अब धीरे धीरे जो मेरे परमानेंट प्लांट्स हैं या जो मेरे फ्लावरिंग वाले प्लांट्स हैं, उनमें मैं इनको दूंगी। और इसका जो रेशियो होता है दोस्तों, जैसे आप अगर 1 जग ले रहे हैं, तो 1 जग फर्टिलाइज़र 10 लीटर पानी में मिलाकर आप दीजिए। यानी इसका 10:1 का रेशो होता है। आप अगर 1 ढक्कन ले रहे हैं तो 1 लीटर पानी ले लीजिए, 1 जग ले रहे हैं तो 10 जग में उनको मिला लीजिए। तो इस तरह से जो इसका रेशो है वो आप बना लीजिए। और फर्टिलाइज़र दोस्तों हल्का होना चाहिए, बिल्कुल पतला होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो कई बार फंगस लगने का डर लगता है, या फिर पौधों के लिए थोड़ा सा लगता है कि वो हजम कर पाएंगे या नहीं। और ये सब हैं एस्ट्रोमीरिया जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए स्प्राउट्स होना शुरू हो गए हैं। तो एस्ट्रोमीरिया के बल्ब्स आपके साथ ही ग्रो करे थे, आपको इनका रिज़ल्ट दिखा रही हूँ। कई भाई बहन पूछते हैं कि आपके हुए या नहीं हुए, या फ्लावर्स दिखाइए। तो दोस्तों अभी तो स्प्राउटिंग हो रही है, धीरे धीरे देखिए इनमें फ्लावर्स आएंगे तो आपसे शेयर करूँगी। इस तरह से पीछे जितनी भी है विंटर सैपलिंग है, यहाँ स्टॉक लगी है, ऑस्ट्रोपर्मम लगा है, बहुत अच्छे फ्लावर्स की सैपलिंग्स लगाई है, आगे जाफरी हो रही है। तो इनको तो निकालने का भी ना दिल ही नहीं कर रहा, सच बताऊं तो इतने अच्छी इनमें ब्लूमिंग चल रही है। और यहाँ पे है ये टोकरियाँ, हैंगिंग बास्केट्स, उसमें मैंने पिटूनिया 2-2 पौधे लगा दिए हैं छोटे छोटे। और अब इनको पिंच कर करके पूरी जो टोकरी है उसको हमें भरना है। बिल्कुल जल्दी नहीं करनी है फूल लेने की। 1 आध कली आती है तो आप उसको प्लीज़ वहीं प्लक कर दीजिए। दिल तो बहुत दुखता है ना दोस्तों जब हम उसको तोड़ते हैं, लेकिन पूरा गमला अगर हमारा बुशी हो जाएगा, प्लांट से भर जाएगा, तब इसके फूल देखते ही बनते हैं। तो 1-2 कलियों का लालच बिल्कुल नहीं करना है। अगर वो निकल भी रही हैं तो आप उसको तोड़ दीजिए, उसकी जो पिंचिंग करते रहिए। इस तरह से गमला जो है पूरा प्लांट से भर जाएगा और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होएगी। तो दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छा ही लग रहा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और धीरे धीरे जो जो काम मैं अपने गार्डन में करती हूँ आपको भी दिखाती हूँ क्या मैंने करा, कुछ नया। और इस तरह से देखते ही देखते हमारा पूरा ही गार्डन फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों दुख तो बहुत होता है जब पुराने पौधों को निकालते हैं। जैसे कि सामने गेंदा लगा था, बहुत अच्छी गेंदे की बहार थी, लेकिन क्या हो रहा था कि उसमें 1 आध कली थी सही, बाकी सारा ही पौधा जो था मुरझा रहा था। लेकिन अगर हम लालच करेंगे तो फिर हम नए फूल नहीं लगा पाएंगे, इसलिए उनको निकाल कर मैंने यहाँ पर पूरी पिटूनिया की पौध जो है वो लगा दी है। ये मेरे बुद्धा जी का एक कॉर्नर है, यहाँ पर पूरा साल्विया लगा है। तो दोस्तों अगर साल्विया के फ्लावर्स जैसे डेड होते हैं तो आप डेड हेडिंग करते रहिए, यानी इन पे कैंची चला दीजिए या कटर से या कैंची से उन फ्लावर्स को आप काट दीजिए, वो रीब्लूम होते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन दीजिए, खाद पानी इनमें डाल दीजिए, तो ये फ्लावर्स जो है कंटिन्यूस हमें देते रहते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हमें प्लान करना है अपने गार्डन को, विंटर प्लानिंग करनी है कि कहाँ पे कौन से फूल लगाए जाएं। और साथ में आपको थोड़ा सा सन की जो वो है सनलाइट, उसका ध्यान रखना है, क्योंकि कई फ्लावर्स हैं उनको पूरी 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए, क्योंकि आगे सर्दियां आ रही हैं। तो सर्दियों में तो धूप की वैसे ही कमी रहती है। और कुछ
जो प्लांट्स हैं वो शेड में भी हो जाते हैं, ब्राइट लाइट में भी हो जाते हैं। बस इन बातों का ध्यान रखना है, थोड़ा सा लोकेशन का कि हम कौन सा पौधा कहाँ लगाएं, उसको कितनी देर की धूप चाहिए। अगर आप इन बातों का, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो मैं बिल्कुल आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपका गार्डन जो है पूरा फूलों से भर जाएगा। तो इसी तरह से दोस्तों अपनी गार्डनिंग करते रहिए और नई नई टॉपिक्स पे आपसे बात करती हूँ और रोज़ ही आपके लिए एक वीडियो बना लेती हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो वीडियोज़ हैं अच्छी लगती होंगी और फिर मिलती हूँ आपसे किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैप्पी गार्डनिंग।